हेलो दोस्तों, मैं हूं केएस बिस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अकाउंटेंट्स व्लॉग्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे एक्सेल का पूरा कोर्स बेसिक से एडवांस चैप्टर टू चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। दोस्तों, इस कोर्स का पहला चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सेल का चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, एक्सेल कोर्स के चैप्टर 2 में हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, एक्सेल वर्कबुक को क्रिएट और रीओपन कैसे करते हैं इसके बारे में, और लास्ट में एक्सेल वर्कबुक को शेयर और सेव कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। आखिरकार एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला विंडो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खुलता है वह एक्सेल का इंटरफेस कहलाता है। अब ये एक्सेल के इंटरफेस के भी दो भाग हैं। पहला तो एप्लीकेशन विंडो कहलाता है, जिसके कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं: ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, द रिबन्स, कमांड ग्रुप्स, कंट्रोल बार, द फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, वर्कशीट व्यूज, जूम कंट्रोल बार। और दोस्तों, जो इसका दूसरा पॉइंट है, मतलब जो इसका दूसरा भाग होता है एक्सेल इंटरफेस का, वह वर्कबुक विंडो कहलाती है, जिसके कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं: द वर्कशीट, द स्क्रॉलिंग बटन्स, द स्क्रॉल बार्स और कंट्रोल बटन्स। चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इन कंपोनेंट्स को देखते हैं कि एक्सेल इंटरफेस में यह कहाँ कहाँ होते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन कैसे करना है यह मैं पिछले वीडियो में चैप्टर 1 में बता चुका हूँ। यहाँ पे हम एक्सेल को रन कमांड के आधार पर ओपन करेंगे, जिसके लिए हमको अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर की दबानी है। जैसे ही आप आर की दबाओगे आपके पास एक रन बॉक्स दिखाई देगा। इसमें आपको सिंपली EXCEL एक्सेल टाइप करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई देगी। यही एक्सेल का इंटरफेस कहलाता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सेल इंटरफेस के दो भाग होते हैं। पहला तो विंडो एप्लीकेशन और दूसरा वर्कशीट एप्लीकेशन। चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं और इनके कंपोनेंट के बारे में भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन विंडो के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैं अपना कर्सर यहाँ पे ले जा रहा हूँ, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अब जो आपके सामने स्क्रीन पे जो अभी विंडो दिखाई दे रही है, यह एक्सेल इंटरफेस की एप्लीकेशन विंडो कहलाती है, जिसमें आप सबसे ऊपर बाईं तरफ एक गोल बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला। ये जो है इसको ऑफिस बटन कहते हैं। अब ये ऑफिस बटन एक्सेल एमएस ऑफिस के जो भी कंपोनेंट्स हैं, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है या एमएस वर्ड है, सब में लगभग एक ही होता है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ टैब दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट आदि बटन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें दो बटन इनेबल हैं और बाकी डिसेबल हैं। जो ये डिसेबल्स बटन है, ये इनेबल तब होंगे जब हम इसमें नई वर्कशीट को ऐड करेंगे, ओपन करेंगे, तब दिखाई देंगे। और जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये इसका एक्सेल का सेटिंग बटन, इसका ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उसको ऑप्शन बटन दिखाई देंगे। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए इसको अभी क्लोज कर देते हैं।
चलिए अब इसके अगले कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको ऑफिस बटन के दाईं तरफ थोड़ा सा ऊपर कुछ टैब्स दिखाई दे रहे होंगे। इसको क्विक एक्सेस बार कहते हैं। इसमें पहले से ही 3 डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स मौजूद होते हैं, एक सेव, एक अंडू और रेडू। अब इसमें आप और भी शॉर्टकट्स क्विक एक्सेस बार में ऐड कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ से जो चाहे ऐड कर सकते हैं, और आपको और भी ऐड करने हैं तो आप मोर कमांड्स पे क्लिक करके यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। आप जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आपको क्विक एक्सेस बार में कुछ यहाँ पे ईमेल ऐड हो गया है। अब आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन ऐड हो गया है। ये दोस्तों क्विक एक्सेस बार एक तरीके से शॉर्टकट की है। ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि हम ज़्यादातर अपने कीबोर्ड से ही इनको यूज़ कर लेते हैं। अब आप जैसे ही क्विक एक्सेस बार के दाईं तरफ देखेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह इस वर्कबुक का नाम है। जो भी आप इस वर्कबुक को नाम देंगे वो यहाँ पे शो होगा। जहाँ पे ये शो होता है इसको एमएस एक्सेल का टाइटल बार कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एमएस एक्सेल के टाइटल बार के दाईं तरफ और आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ टैब्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। ये जो टैब हैं ये एप्लीकेशन विंडो के कंट्रोल बार कहलाते हैं, कंट्रोल टैब कहलाते हैं। जिसमें आप ये सबसे पहले जो आपको है वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का दिखाई देगा। दूसरा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को कहीं भी। और तीसरा आप एक्सेल वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्विक एक्सेस बार और टाइटल बार के नीचे कुछ टैब्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, व्यू, डेवलपर, रिव्यू और डाटा। इन जो टैब्स हैं इनको मेनू बार कहा जाता है। अब आप जब भी इन मेनू बार पे क्लिक करेंगे तो आपको मेनू बार के नीचे कुछ और टैब्स, कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी। इनको रिबन्स कहा जाता है। अब देखो, जैसे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको उसके नीचे जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये होम टैब के, होम मेन्यू बार के रिबन्स कहलाते हैं। अब हर रिबन में कुछ अलग अलग आपको कुछ खाने बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये इनको कमांड बॉक्स या कमांड बार्स कहा जाता है। कमांड ग्रुप्स एक तरीके से ये ग्रुप्स हैं। अब जो ये रिबन्स के जो ग्रुप बने हुए हैं ये अलग अलग काम को जो हम एक्सेल वर्कशीट में करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करते हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड जो है ये कट कॉपी पेस्ट जो भी हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताता है। ये दूसरा जो ग्रुप है ये फ़ॉन्ट के बारे में बताता है। हम कोई भी चीज़ जो एक्सेल वर्क शीट में लिखेंगे उसके फ़ॉन्ट्स उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, उस पे कलर कैसे करेंगे, उसके बारे में बताता है। तीसरा अलाइनमेंट्स का ग्रुप है, किसको हम कहाँ पे कैसे दिखाएंगे वगैरह सारी ये चीज़ें ग्रुप्स काम करती हैं। अब आपको रिबन ग्रुप्स के नीचे एक लंबा सा बार दिखाई दे रहा होगा, टैब दिखाई दे रहा होगा, जिसको फॉर्मूला टैब या फॉर्मूला बार कहा जाता है। फॉर्मूला बार के दाईं तरफ आपको एफ एक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों एफ एक्स के सामने आप इक्वल टू या बराबर का निशान लगाकर उसके आगे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस या इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला बार के बाईं तरफ एक और टैब दिखाई दे रहा होगा जिसको नेम बॉक्स कहते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे जब हम वर्कशीट के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे तो तब बताएंगे। दोस्तों अब आप जैसे ही एप्लीकेशन विंडो के दाईं तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जिसमें सबसे पहले दाईं तरफ जो चीज़ है उसको जूम बार कहते हैं, जिसमें आपको एक प्लस और एक माइनस का साइन दिखाई दे रहा होगा।
जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्कशीट है वो जूम और जूम आउट होगा। और जूम बार के बाईं तरफ आपको कुछ 3 टैब दिखाई दे रहे होंगे, जिसको पेज व्यू टैब कहते हैं। सबसे पहले पर आप जो दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल टैब है, दूसरा पेज लेआउट टैब है और तीसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ये जो सारी चीज़ें हैं वह तब एक्टिवेट होंगी जब आप इसमें एक्सेल वर्कशीट को इनेबल करेंगे। अब ये पेज व्यू टैब के और दाईं तरफ आपको एक पूरा स्क्रॉल दिखाई दे रहा होगा, बार दिखाई दे रहा होगा। इसको स्टेटस बार कहते हैं। यह भी तभी इनेबल होता है जब हम इसमें वर्कशीट को क्रिएट या ओपन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब एक्सेल इंटरफेस के दूसरे भाग वर्कबुक विंडो के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमने एक्सेल ओपन किया था तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो दिखाई दी थी। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस विंडो के बीचों बीच में कुछ आपको खाने खाने जैसे बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। ये बॉक्सेस सेल कहलाते हैं। इस सीट में हर एक बॉक्स एक सेल कहलाता है। अब आप इस सीट के ऊपर की तरफ कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स देख रहे होंगे, जैसे ABCDEF वगैरह। इनको कॉलम हेडिंग्स कहते हैं। और जो दाईं तरफ आप न्यूमेरिक्स में देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह, इनको रॉ हेडिंग्स कहते हैं। अब जैसे ही मैं रॉ हेडिंग में से किसी एक पे भी क्लिक करूंगा, मान लो मैंने 3 पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं 3 पे क्लिक करूंगा आपको पूरा सेल का एक ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ दिखाई देगा। यह जो पूरा ग्रुप सेलों का सेलेक्ट किया गया है इसको रॉ कहेंगे। और ये सारे सेल्स 3 रॉ हेडिंग के अंतर्गत आएंगे। अब वैसे ही हम जैसे ऊपर किसी एक कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे, मान लो मैंने बी कॉलम हेडिंग पे क्लिक किया, तो आपको पूरा एक सेल ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसको कॉलम कहेंगे। और यह जो सारे सेल हैं यह बी कॉलम हेडिंग के अंतर्गत आएंगे। अब आप जैसे ही एक्सेल वर्कशीट के दाईं तरफ आएंगे आपको एक बार दिखाई दे रहा होगा, जिसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। और उसी के नीचे आपको एक और स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा होगा, जिसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही वर्कशीट के बाईं तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ शीट 1 करके लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यह वर्कशीट कहलाती है। इसमें हम ऐड 1 करके दूसरी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। जितनी चाहें उतनी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। इसको वर्कशीट टैब कहते हैं। अब हम वर्कशीट टैब के बाईं तरफ और कुछ आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इनको स्क्रॉल टैब कहते हैं। जब हम बहुत सारी वर्कशीट में काम करते हैं तो तब हमको किसी एक पर्टिकुलर वर्कशीट में जाने में परेशानी होती है। तो उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए, उस वर्कशीट में आसानी से जाने के लिए हम इसी स्क्रॉल टैब का उपयोग करते हैं। चलो, अब हम यहाँ पे कुछ और वर्कशीट ऐड कर लेते हैं। ये मैंने कुछ वर्कशीट ऐड कर लिए हैं। अब आप जैसे ही इन स्क्रॉल टैब पे दाईं तरफ और बाईं तरफ क्लिक करेंगे तो आपको ये वर्कशीट कुछ दाईं और बाईं तरफ होते हुए जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। इसी के माध्यम से हम आसानी से एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जा सकते हैं। दोस्तों, जब मैं आपको एप्लीकेशन विंडो के कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जूम टैब और पेज व्यू टैब बाद में एक्टिवेट होते हैं जब हम एक्सेल वर्कशीट को क्रिएट या ओपन करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम जूम पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज सीट एक्सेल की वर्कशीट जूम होती हुई दिखाई दे रही होगी। और जैसे ही हम माइनस पे टैब के पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही ये वर्कशीट आपको जूम आउट होती हुई दिखाई दे रही होगी। और दोस्तों, जो ये जूम और जूम आउट होता है इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो ये वर्कशीट व्यू है इसमें 3 वर्कशीट व्यू बताए थे मैंने आपको।
जो पहला वाला है वो नॉर्मल व्यू है, जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही आप दूसरे टैब पे क्लिक करेंगे वैसे आपको पेज लेआउट दिखाई दे रहा होगा। अर्थात आप प्रिंट करते वक्त जैसा आपके पास पेज लेआउट पेज दिखेगा वैसा यह एक पेज व्यू है। और तीसरे पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पे क्लिक करके आप अपने इच्छा अनुसार पेज प्रीव्यू को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल इंटरफेस के कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे ही आप मेन्यू बार पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी: कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन और मिनिमाइज द रिबन। पहले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। यह विंडो वही विंडो है जो आपने क्विक एक्सेस टूल बार के टाइम पे देखी थी। इसके माध्यम से आप क्विक एक्सेस टूल बार में और भी टैब या जो भी शॉर्टकट्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं। और दूसरे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबन के नीचे शो होते हुए दिखाई देगा। और जैसे ही आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यह अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। और तीसरे में टैब में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो रिबन बार है वह हाइड हो जाएगा। और जैसे ही आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वह दोबारा व्यू हो जाएगा। अब आप एक्सेल सीट के नीचे की तरफ स्टेटस बार पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। इनकी सहायता से आप इनको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने व्यू शॉर्टकट्स पे क्लिक किया तो आपको दिखाई दिया कि जो हमारे पेज व्यू थे, तीन चीज़ें थी उसमें, नॉर्मल, पेज लेआउट और प्रीव्यू, वो तीनों चीज़ें हाइड हो गई हैं। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ये दोबारा व्यू हो जाएंगी। और वैसे ही जूम स्लाइडर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपका जूम स्लाइडर हाइड हो गया है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यह दोबारा व्यू हो जाएगा। दोस्तों, यह तो था एक्सेल के इंटरफेस के कंपोनेंट्स की डिटेल, उसकी जानकारी। अब हम इस चैप्टर के दो और टॉपिक जो बचे हैं उनको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 2 के जो अब हमारे दो और टॉपिक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला तो है एक्सेल वर्कबुक को क्रिएट और ओपन कैसे करते हैं, और दूसरा है एक्सेल वर्कबुक को सेव और शेयर कैसे करते हैं। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको पहले से ही ओपन वर्कबुक को सेव करना है तो आपको सिंपली ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और वहाँ जाके सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके पास सेव एज की विंडो खुल जाएगी और आप वहाँ से लोकेशन चूज करके इसको सेव कर सकते हैं, फाइल का नाम देकर सेव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है शॉर्टकट की द्वारा। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और एस को एक ही साथ टाइप करेंगे तो आपके सामने सेव एज की विंडो खुल जाएगी। इसको भी आप अपने लोकेशन जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ चूज करके और फाइल नेम लेके इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं उसमें जो भी हमने डाटा फिट किया हुआ है उसका उपयोग हम किसी और काम के लिए भी करना चाहते हैं, पर हमने यह विंडो जो है, यह वर्कबुक जो है पहले से ही सेव कर रखी है। तो इसके लिए हमको इसको दोबारा सेव करने के लिए, ताकि हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं उस जितना भी हमने काम किया हुआ है वह दूसरी जगह, दूसरी सीट में या दूसरी वर्कबुक में कॉपी हो जाए, मगर पहले वाले वर्कबुक में कोई भी छेड़खानी ना हो कॉपी होने के बाद। तो इस यह चीज़ करने के लिए हमको इसको सेव एज़ करना पड़ेगा। सेव एज़ करने के लिए हमको ऑफिस बटन पे जाके सेव एज़ वाले वाले टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वैसे ही सेव एज़ की विंडो खुल जाएगी और आप अपने इच्छा अनुसार लोकेशन चूज करके इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों, सेव एज़ का जो शॉर्टकट की है वो है F12। F12 के द्वारा भी आप इसको सेव एज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमको पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करना है, उसमें कुछ काम करना है, तो इसके लिए भी हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं।
एक तो हम जहाँ पे उस जिस फाइल को हमने जहाँ सेव कर रखी है, जिस लोकेशन पे सेव कर रखी है, वहाँ जाके उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके और ओपन पे क्लिक करके इसको हम ओपन कर सकते हैं, या उस फाइल पे डबल क्लिक करके भी इसको ओपन किया जा सकता है। और दूसरा तरीका है, मान लीजिए हम किसी वर्कबुक पे काम कर रहे हैं और हम किसी नई वर्कबुक में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ऑफिस बटन पे जाके ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी, वहाँ से आप जिस फाइल में आप काम करना चाहते हैं उसकी लोकेशन चूज करके उस फाइल पे क्लिक करके उसको जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वह वर्कशीट या वर्कबुक खुल जाएगी। ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब लास्ट में हम यह जानेंगे कि हम जो वर्कबुक को या वर्कशीट को जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको शेयर कैसे करना है। तो उसके लिए भी हम होम टैब पे सॉरी ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और वहीं पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सेंड। जैसे आप सेंड टैब पे कर्सर ले जाएंगे तो आपके सामने ईमेल, फैक्स वगैरह चीज़ें दिखाई दी होंगी। इस पे आप क्लिक करके इसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक था वो था एक्सेल का इंटरफेस। हमको एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानना था, जो हमने जान लिया है। बाकी चीज़ों को तो हम आने वाली वीडियोस में भी कर सकते हैं या धीरे धीरे उनको सीख सकते हैं, या कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल द अकाउंटेंट्स व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।